नमस्कार। जीवन में हर लोगों को किसी न तो किसी का सहायता तो प्राप्त होता ही है, लेकिन एक लग्न ऐसा भी है जिसके जीवन में संघर्ष का नाम अगर पूछ लो तो उससे अच्छा एग्जाम्पल कोई हो ही नहीं सकता है। और मैं बात कर रहा हूं मकर लग्न और मकर राशि वाले का, क्योंकि ना कोई सपोर्ट करता है ना कोई हेल्प करता है। जो भी करना है जन्म से लेकर के बुढ़ापे तक, मृत्यु तक खुद से ही करना है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मकर लग्न और मकर राशि को ही मैं मानता हूं। प्रिय दर्शकों, आज मैं बताऊंगा आपको ज्ञान, धन, धर्म के कारक और संतान सुख के कारक देवगुरु बृहस्पति जो है मकर लग्न और मकर राशि वाले, मकर राशि को छोड़कर के यानी आपके लग्न पे ही नीचे के ये बैठे हुए थे, 6 अप्रैल से 14 सितंबर तक कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा मकर लग्न और मकर राशि वाले कि जब यह बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा तो आपके ऊपर इसका क्या फल पड़ेगा। क्योंकि जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के द्वितीय स्थान पे चले जाएंगे, जिसको धन का स्थान बोला जाता है, और पराक्रम के भी अधिपति हैं और द्वादश के भी अधिपति हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण तथ्य आपको यह समझना चाहिए कि बृहस्पति जब राशि परिवर्तन करेगा तो ये 6 अप्रैल से लेकर के 22 मई तक धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी कौन होते हैं? मंगल। यानी यह राशि परिवर्तन मकर लग्न और मकर राशि वाले इस समय के लिए तो लाभकारी रहेगा, क्योंकि मंगल और बृहस्पति की मित्रता है। हालांकि 22 मई से लेकर के 20 जुलाई तक ये रहेंगे शतभिषा नक्षत्र में, जिसके स्वामी राहु होते हैं। मतलब इस समय थोड़ी सी संघर्ष और स्ट्रगल देखने को मिलेंगे। हालांकि पुनः ये जो है 20 जुलाई से 14 सितंबर तक धनिष्ठा नक्षत्र में आ जाएंगे, जिसके स्वामी मंगल बृहस्पति के परम मित्र हैं। तो आपके लिए लाभकारी और फलदायी प्रदान होगा। प्रिय मकर लग्न और मकर राशि वाले, जब बृहस्पति मकर राशि में था तो आपके कुंडली के लग्न में ही नीच का बैठा हुआ था। कोई भी ग्रह, वो पापी ग्रह ही क्यों ना हो या शुभ ग्रह ही क्यों ना हो, जब नीच का हो जाता है तो उसके फल अच्छे नहीं मिलते हैं। क्योंकि ग्रहों का लेखा जोखा क्या है? मनुष्य के जीवन में उसके पुण्य है और उसके भाग्य है और उसके कर्म है। एक तो शनि की 7.5, ऊपर से लग्न में ही नीच का बृहस्पति क्या कर रहा था? तनाव दे रहा था, परेशानी दे रहा था, संतान सुख में बाधा उत्पन्न कर रहा था, अस्थिरताएं और कर्ज को बढ़ा रहा था। इसके अलावा जो है विदेश यात्राओं से रिलेटेड नुकसान, और आपके खुद रिश्तेदार वगैरह आपके दुश्मन बन के बैठे हुए थे। लेकिन जब ये धन स्थान में जाएगा तो जो भी व्यक्ति उच्च पद अधिकारी से रिलेटेड होते हैं, जो पॉलिटिक्स में उच्च पद की प्राप्ति करना चाहते हैं, जो किसी संस्था से जुड़ करके उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, डायरेक्ट इसके बृहस्पति कारक होते हैं। यानी इन क्षेत्र वालों को ये लाभकारी पहुंचा देगा। ये संतान के कारक होते हैं तो संतान की तरक्की के रास्तों को खोलेगा। जो भी व्यक्ति शिक्षण संस्थान, धार्मिक यानी स्पिरिचुअल से रिलेटेड है, केमिस्ट है, डॉक्टर है, जुडिशियल के काम से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग, उच्च अधिकारी, टिम्बर यानी लकड़ी से रिलेटेड, पशु पालन या खाद या बीज से रिलेटेड जो भी व्यक्ति जुड़े हुए हैं, इन सभी चीजों के डायरेक्ट कारक बृहस्पति होते हैं। यानी मकर लग्न और मकर राशि वाले, यह बृहस्पति का राशि परिवर्तन निश्चित तौर पे आपके लिए शुभ और लाभकारी सिद्ध हो रहा है, क्योंकि जब बृहस्पति सेकंड हाउस में जाएगा तो लाभकारी होगा। अब आपको यह जानकारी देता हूं कि जब यह राशि परिवर्तन होगा तो आपके ऊपर इसका एक्चुअल में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा मकर लग्न और मकर राशि वाले। अब यहां पे देखिए, मकर लग्न और मकर राशि वाले, बृहस्पति तो आपके कुंडली में मार्केश तो है नहीं, क्योंकि द्वादश के मालिक हैं और तृतीय स्थान के मालिक हैं। जब यह द्वितीय स्थान में विराजमान हो जाएंगे तो आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि करेगा। परिवार के लोग जो आपके ही दुश्मन बन के बैठे हुए थे उनसे तालमेल में सुधार आएंगे। विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आएंगे। पहले से दाम्पत्य जीवन में सुधार देखने को मिलेंगे। पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद की स्थितियों में कमी ले आएगा। ये आपके मित्र और आपके बिजनेस पार्टनर आपसे स्वयं दूर हो चुके थे, वह समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपके साथ इन दिनों क्या हो रहा था? आपका दिमाग ही नहीं काम कर रहा था, इतने गलत गलत डिसीजन लिए कि कर्ज के योग बढ़ गए। तो यह कर्ज की मुक्ति में आपको सहायकता ही निभाएगा। बहुत दिनों से चाह रहे थे बिजनेस को चेंज करूं, नौकरी को चेंज करूं, हो ही नहीं पा रहा था, वह समस्याएं दूर हो जाएंगी। जब द्वादश स्थान का मालिक द्वितीय स्थान पे जाता है तो निश्चित तौर पे, और ऊपर से नौवीं दृष्टि से कर्म क्षेत्र को देखता है, तो मकर लग्न और मकर राशि वाले विदेश यात्राएं सुनिश्चित तौर पे बनती हैं। ये ज्योतिष शास्त्र कहता है, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं कहता हूं। इसके अलावा जो है
धन स्थान पे विराजमान होने के कारण आपकी पुरानी प्रेमिका या प्रेमी आपसे दूर हो चुके थे, कट ऑफ हो चुके थे, क्योंकि क्रोध में तो अधिकता ही दिख रही थी, बदनामी और बेइज्जती का तो सहारा ही दे रहा था बृहस्पति। तो ये जो है पुरानी प्रेमिका या प्रेमी आपके लौट आएंगे। प्रेम से विवाह के योग में बढ़ोतरी देखने को मिलेंगे। परिवार के लोग नहीं मान रहे थे उस रिश्ते को, वह ठीक हो जाएंगे। यह राशि परिवर्तन उन लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी है जो नाजायज रिश्तों में थे, जिनका किसी शादीशुदा के साथ, विडो के साथ, या फिर जो है समझ लीजिए कि अन्य ऐसे लड़कियों के साथ या लड़के के साथ रिश्ता चल रहा था जो उसको ब्लैकमेल कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। ये फालतू रिलेशनशिप के चक्कर से आप बाहर निकल जाइएगा। इसके अलावा जो है यह राशि परिवर्तन में आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा, आत्मविश्वास आएगा, क्योंकि बृहस्पति कॉन्फिडेंट और आत्मविश्वास के कारक है। इंटरव्यू नहीं दे पा रहे थे, अपने बातों को दूसरों के सामने साबित नहीं कर पा रहे थे, तो इसमें प्रबलता देगा मकर लग्न और मकर राशि वाले। इसके अलावा बृहस्पति जब आपकी कुंडली में धन स्थान में बैठेंगे तो पराक्रम स्थान के भी अधिपति हैं, तो सरकारी कामकाज में लाभ देगा, छोटे भाई बहनों से रिश्तों में सुधार देगा। इसके अलावा जो है आपकी कुंडली में द्वादश का अधिपति होने के कारण मैंने बताया कि कर्ज की मुक्ति और विदेश यात्राओं का तो योग देगा ही देगा। जब कोई ग्रह खास करके बृहस्पति कहीं भी बैठता है तो अपनी दृष्टि से तीन दृष्टियां होती है उनको, तो ये 5वीं, 9वीं और 7वीं दृष्टि से, ये 3 दृष्टियों से अपने स्थान से बैठे हुए अन्य क्षेत्रों को देखता है। तो जब बृहस्पति धन स्थान में बैठेंगे द्वितीय स्थान में, तो ये 5वीं दृष्टि से छठे घर को देखेंगे। शत्रु का नाश होगा और कर्ज की मुक्ति होगी, लेकिन पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा ये जो है 7वीं दृष्टि से 8वें घर को देखेगा। 8वें भाव कारक होते हैं बृहस्पति, ससुराल पक्ष से मतभेद की समाप्ति करेगा, भूमि मकान वाहन का लाभ मिलेगा। जब धन आएगा तो ये तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। ससुराल पक्ष से अलग होना चाहते थे या ससुराल से हट करके कोई काम करना चाहते थे, तो उसमें यह लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा। इसके अलावा जो है बृहस्पति की 9वीं दृष्टि कर्म क्षेत्र पे है, तुला राशि पे। हालांकि देखिए कर्म क्षेत्र 10वां घर होता है, हाँ बृहस्पति नीच अवस्था में होते हैं, लेकिन ये कारक होते हैं बृहस्पति के। तो नए नौकरी और व्यापार के अपॉर्चुनिटी में लाभ देने वाला रहेगा। पिता की तरक्की होगी। पॉलिटिक्स से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में या किसी संस्था से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में आपको एक उचित पद की प्राप्ति की जाएगी। इसके अलावा जो है सीनियर्स आपके सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा जो है आपको चुनाव वगैरह से रिलेटेड कुछ क्षेत्रों में लाभ की प्राप्ति होगी। टिकट्स वगैरह नहीं मिल रहे थे वह मिल जाएंगे, और भूमि मकान वाहन का लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। यानी कहीं ना तो कहीं मकर लग्न और मकर राशि वाले, यह बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके भाग्य और तकदीर को चेंज करने के लिए ही हो रहा, और होना भी जरूरी था। एक तो लग्न में बृहस्पति नीचे का था जो गलत डिसीजन करवाया, बदनामी कराया, हेयर फॉल करवा रहा था, ऊपर से शनि की 7.5 भी चल रही थी, तो कितना बर्दाश्त करिएगा। इसीलिए निश्चित तौर पे यह राशि परिवर्तन आपके लिए लाभकारी और शुभकारी है। जब यह बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा मकर लग्न और मकर राशि वाले, तो उपाय के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको क्या करना चाहिए। आप कंटिन्यू जो है यात्रा में थोड़ी सावधानी बरतिए, क्योंकि द्वितीय स्थान का बृहस्पति मार्केश होता है, और ज्यादा बोलने पे नियंत्रण करिएगा। इसके अलावा द्वितीय स्थान का बृहस्पति के फल को और शुभ बनाना चाहते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिए। प्रत्येक गुरुवार के दिन गरीबों को, आम का सीजन आ रहा है, आम दान करिए, या फिर जो है बूंदिया या लड्डू खिलाइए। इसके अलावा गुरुवार के दिन केला पेड़ में जो है 5 चंदन का तिलक लगा करके एक घी का दीप प्रज्वलित अवश्य करिएगा। देखिए लाभ के रास्ते खुलेंगे। अगर ये भी नहीं कर पाते हैं तो कम से कम गुरुवार के दिन पीला पेड़ा ही आप विष्णु जी को चढ़ा दीजिएगा। अच्छे तो ही करने हैं, अच्छा को तो और अच्छा करना है, तो ईजी ही है। प्रिय मकर लग्न और मकर राशि वाले, बृहस्पति के राशि परिवर्तन का बहुत ही वृतांत वीडियो मैंने आपके सामने बनाया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो अनुरोध है कि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। आएंगे अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।